The 23rd edition of the EV Expo 2025 has commenced at Bharat Mandapam, New Delhi, marking a significant milestone in India's journey towards electric mobility, sustainability, and self-reliance. The three-day mega event will be held from December 19th to December 21st, 2025. The inauguration ceremony witnessed the distinguished presence of several eminent leaders and dignitaries, including Maharashtra Protocol Minister Shri Jitendra Rawal, Member of Parliament Shri Praveen Khandawal, former Union Minister Smet Meenakshi Lekhi, Shri Anuj Sharma, along with many other notable personalities from the political, industrial, and business sectors. The 23rd EV Expo 2025 has brought together leading electric vehicle manufacturers, startups, innovators, and international companies from India and abroad. The exhibition showcases a wide range of electric cars, two-wheelers, commercial EVs, advanced battery technologies, and next-generation charging infrastructure. Organized with the vision of strengthening India as a developed and self-reliant nation, the Expo aims to position the country as a major global hub for electric vehicles. Industry experts and speakers emphasize that India is set to become one of the largest EV markets in the world in the near future, playing a key role in shaping the global electric mobility ecosystem. सबसे पहले हमें वो करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, और ईवी व्हीकल्स हमारे कंट्रोल में हैं। हम किसी तरह से उनको पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पहले वो कर लेते हैं। लोग हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, तो वो भी करेंगे। तो मिलके आपस में सहयोग करके, कोलैबोरेट करके आई थिंक हम विजय पा पाएंगे। इसमें बहुत सारा इनोवेशन भी आ रहा है, किस तरह से हम बिजली ला रहे हैं, किस तरह से सोलर भी लग रहे हैं, और हर तरह से इनोवेटिव चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा ख्याल ये एक पैरेलल जर्नी है जो कि अच्छे से चल रही है। देखिए, अगर हम आज से सवा सौ साल पुरानी बात करें तो शुरुआत मोबिलिटी की बिजली से ही हुई थी, लेकिन फिर बीच में फॉसिल फ्यूल इंजन आ गए, और फॉसिल फ्यूल इंजन से जो हुआ वो हम सब देख ही रहे हैं। अब हम वापस ट्रैक पे आए हैं जिसमें ईवी के थ्रू हम मोबिलिटी को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेरिट सबको नज़र आते हैं। ये काफ़ी सेफ है, ये काफ़ी साइलेंट है, इसमें कोई धुआं नहीं है, इसके पिकअप वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, और ब्रेकिंग भी बहुत एनर्जी एफिशिएंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजीज़ में नहीं थी। मेरा नाम ऋषभ तिवारी है और मैं वैसे तो राजनीतिक पर्सन हूँ, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस ईवी के हम ऑथराइज्ड मीडिया पार्टनर भी हैं। और ईवी की जब हम बात करते हैं तो विकसित भारत की नींव रखने की बात करते हैं, और उस नींव रखने की बात करते हैं जहाँ चारों तरफ प्रदूषण की बातें हो रही है, क्रूड ऑयल की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं हमारे जो मटेरियल्स है, मिनरल्स है, उसके खत्म होने का भी कहीं ना कहीं देश में डर है, विश्व में एक इसके लिए आशंका दर्शाई जा रही है। उसको तोड़ते हुए ईवी का क्षेत्र अपने आप को दर्शाता है कि ईवी के क्षेत्र में अगर ग्रोथ आएगा तो ये कहीं ना कहीं विकसित भारत का जो संकल्प है उस पर भारत एक लंबी ऊंचाई तय कर सकता है। काम का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहिए, और पॉजिटिविटी इसमें यह है कि 10 लाख रुपए और 1 लाख रुपए लेकर भी बैठने वाला आदमी आज करोड़ का धंधा कर सकता है और सेफ्टी के साथ अपने कारोबार को बढ़ा सकता है। और दूसरा, जहां तक आपने कहा कि डूब जाना ही करना, तो एक तो सिंपल सा कहावत है, तू ख्वाबों कर से ना घबरा, तू मन से ना अपने आप को गिरा, तू कर लेगा वो बंदे मन में विश्वास जगा। तो इन नीतियों के साथ मुझे लगता है अगर कोई भी आगे बढ़ता है तो सक्सेस जरूर पाता है। पे युवाओं का ज्यादा क्रेज है आज के हाथ में, अगर स्कूटी पे देखेंगे तो लोग ज्यादा मोटिवेटेड। हाय, मेरा नाम शशांक जायसवाल है और मेरी कंपनी मार्केटिंग डूड है, इस PR एजेंसी, और हम यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ के PR पार्टनर है। तो जितनी भी मीडिया दिख रही है वो हमारे द्वारा इन्वाइटेड है, और एक बहुत अच्छी मुहिम है। EV एक्सपो जो है ये दुनिया का ही सबसे बड़ा EV एक्सपो यहाँ पे होने वाला है। मेरा नाम अनुज शर्मा है, मैं EV एक्सपो का फाउंडर हूँ। देखिए, ऐसा है कि हमारा देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है विकसित भारत की तरफ। 2047 का जो विज़न है, $5 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है वो आपको यहाँ से आती हुई दिखेगी। और आप देखो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आने से क्रूड ऑयल जाएगा, और क्रूड ऑयल जाएगा तो डॉलर का प्राइस नीचे गिरेगा, और जो हमारा देश सोने की चिड़िया है वो यही है कि हम किसी और पे डिपेंड ना करें। क्या कितने कामयाब है इंडिया में दमदारी के हिसाब से अगर बात करें तो ईवी वाहन कमजोर साबित हो रही है पेट्रोल और डीजल के वाहनों से? देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, जिनको गिलास के अंदर पानी आधा नज़र आता है, कईयों को गिलास खाली नज़र आता है। जिसने पैसा नहीं कमाना है वो हमेशा नेगेटिव बात करेगा, जिसने पैसा कमाना है उसको भरा हुआ गिलास नज़र आता है। मैं आप सब लोगों को ऑफ़र देता हूँ कि आज ही आप ईवी की डीलरशिप ले लें। जो 100 रुपये लगाएगा उसको 1 लाख रुपया करने का तरीका मैं बता दूंगा, मुझे अलग से मिलने। ये आपका पैशन है, ये आपकी नॉलेज है, परंतु घर में कोई बेटा होगा, भाई होगा, आपको ईवी की डीलरशिप लेनी चाहिए।
और अंदर आप जो कंपनी देख रहे हो, जैसे ही आप अंदर जाएंगे बाहर आपको दिखेंगी 10-10, 15-15, 20-20 लाख में इन्होंने 2012, 13, 14 में बिजनेस शुरू किया। आज 500 करोड़, 1000 करोड़ की टर्नओवर पार कर चुके हैं और खुद भी तरक्की करे, देश की भी तरक्की करे। सर मेरा एक सवाल है कि ईवी जब गर्मी का मौसम आता है, जब गर्मी खूब तेज अपनी आंता होती है, उस समय में क्या ईवी वाहन कितने सुरक्षित है, जैसे वो इस तरीके से कितनी सेफ्टी पर्पज से ये कामयाब है? ये जो मोबाइल फ़ोन है इसमें जो बैटरी है वही बैटरी इस गाड़ी के अंदर है, लिथियम आयन बैटरी, और 55 डिग्री तक ये बैटरी चलती है। 55 डिग्री के बाद इसमें एक ऑटो कट का सॉफ्टवेयर है, वो बंद हो जाती है, मतलब दुकान नहीं बंद हो जाएगी। तो जब भी आप गर्मी में गाड़ी चलाएंगे, हमारे देश में 45, 46, 47, 48, 50 डिग्री भी जाएगा, 55 तो जाएगा नहीं। पर कभी गलती से 55 चला भी गया तो अपने आप बैटरी बंद हो जाएगी, उसकी बत्ती बंद हो जाएगी, जहाँ गाड़ी खड़ी है वहीं खड़ी हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है।